ये दुनिया अजब गजब बातों और रहस्यों से भरी हुई है। कई बार तो ऐसी जानकारी मिलती है कि उस पर हैरत करे या विश्वास समझ नहीं आता। आज भी हम आपको कुछ ऐसी दिलचस्प बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां पर आपको हैरत अंगेजी बातों से आपको सिलसिला से पता चलेगा जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। मलारा, हिमाचल का एथेंस। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में हिमलारा गाँव बसा है। यह गाँव अपने आप में काफी रहस्यमयी और दिलचस्प है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर कुछ भी छूने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, आप यहाँ पर सही सुने, आपको कुछ भी यहाँ पर छूने की इजाजत नहीं है और इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल मलारा वासी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और ऐसे में कोई बाहरी इंसान उनके मंदिर, घर और बाहरी दुकानों को छू लिया तो उस पर वह 1000 से 2000 का जुर्माना लगा देते हैं। यहाँ के निवासी भारत का संविधान भी नहीं मानते। उनके अपने सदन है और उसके अपने नियम कानून है जिसका वो सख्ती से पालन करते हैं। इनका कहना है कि नियम तोड़ने से हमारे देवता नाराज हो जाएंगे जिससे पूरा गांव तबाह हो जाएगा। गांव वाले जमलू ऋषि के पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक जमलू ऋषि ने ही इस गांव का नियम कानून बनाए थे। इस गांव का लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जमलू ऋषि को आर्य ऋषि से भी पहले पूजा जाता था। उनका उल्लेख ग्रंथ और पुराणों में भी किया गया है। और कुछ दिलचस्प बातें, यहाँ के लोग खुद को आर्यों की वंशज मानते हैं, लेकिन एक अन्य परंपराओं के अनुसार वो खुद को सिकंदर के वंशज भी मानते हैं। जब सिकंदर गांव वालों पर आक्रमण किया तो गांव वालों के मुताबिक जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके कुछ सैनिकों ने उसकी सेना छोड़ दी और यहाँ आकर बस गए। वहीं यहाँ साल में एक बार फावली उत्सव मनाया जाता है जिसमें ये लोग मुगल सम्राट अकबर की पूजा करते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्टों को गाँव में रुकने पर मनाही है। वो लोग गाँव के बाहर टेंट लगाकर रह सकते हैं। यहाँ की भाषा भी कुछ अलग है। यहाँ की बोली में आपको ग्रीक, संस्कृत और तिब्बत की कई बोलियों का मिश्रण मिलता है जो आसपास की बोलियों से मेल नहीं खाती। तिल तेपक, जहाँ इंसान से लेकर पशु पक्षी तक सब है अंधे। भारत में एक गांव है तिल तेपक जहाँ जोपेटिक जनजाति रहती है। इस जनजाति के सभी लोग अंधे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के जानवर, पशु पक्षी सभी के आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है। दरअसल यहाँ पे पैदा होते हुए सभी बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त होते हैं पर धीरे धीरे वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। यहाँ के निवासी अपने अंधेपन के पीछे की वजह एक श्रापित पेड़ को मानते हैं। उनके मुताबिक लाव जुलेजा नाम के एक पेड़ है जिसे देखने के बाद पशु पक्षी या इंसान सभी अंधे हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस कारण को नकारते हुए बताया कि यहाँ के अंधेपन की वजह एक काली मक्खी है जो काफी जहरीली है और इसके काटने पर शरीर में जहर फैल जाता है और धीरे धीरे लोग अंधे होने लगते हैं। इस गाँव की एक और खास बात है, यहाँ किसी भी घर में खिड़कियाँ नहीं है। इस गाँव में तकरीबन 70 झोपड़ियाँ जिसमें लगभग 300 लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी घर में कोई खिड़की नहीं है। इसके पीछे की वजह भी यही है कि ये अंधे हैं और इन्हें सूरज की रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस कारण यहाँ की कोई भी झोपड़ी में खिड़की नहीं है। मट्टूर, इस गांव में हिंदू मुस्लिम सब बोलते हैं संस्कृत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीबन 300 किलोमीटर दूर बसा है मत्तूर गांव। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ के निवासी आम चाल की बोल की भाषा में कन्नड़ नहीं संस्कृत की भाषा बोलते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग आपस में संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। 10 साल की उम्र से ही बच्चों को वेदों का और ग्रंथ पुराणों का ज्ञान दे दिया जाता है। यहाँ के गाँव वाले बताते हैं कि 600 साल पहले केरल में संकेती ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ आकर बस गए थे। तब से यहाँ पर संस्कृत बोले जाने लगी। हालांकि बाद में लोग कन्नड़ भाषा बोलने लगे थे, लेकिन 35-40 साल पहले वापस ऋषि मुनि लोग ने इसे संस्कृत गांव बनाने का आह्वान किया, जिसके कारण हर गांव के सारे निवासी हर दिन 2 घंटे संस्कृत बोलने की प्रैक्टिस करते थे। वहीं मध्य प्रदेश में भी एक गांव है जहां पर केवल संस्कृत में ही बात होती है। वह गांव है राजगढ़ जिले का झिरी गांव। 1000 आबादी वाले 70% लोग संस्कृत में ही बात करते हैं। झिरी के लोगों का कहना है कि उनके गांव का नाम कर्नाटक के मट्टूर गांव से पहले आनी चाहिए संस्कृत के बोलचाल में, क्योंकि मट्टूर में 80% आबादी ब्राह्मणों की है जिन्हें संस्कृत विरासत में मिली है। वहीं झिरी में ब्राह्मण परिवार केवल एक है और बाकी लोग अलग कास्ट से हैं, जिसके कारण इनका नाम पहली दर्जे पे नहीं दिया गया। कुलधरा, रहस्यों में लिपटा एक वीरान गांव। राजस्थान अपने आप में कई तरह के रहस्यों को समेटे हुए, जिसमें से एक है जैसलमेर का कुलधरा गांव। करीब 70 साल पहले इस गांव के सभी निवासी इस गांव को रातों रात छोड़कर चले गए। इस गांव के वीरान होने के पीछे 2 कहानियां हैं। पहली की इस गांव के शासक सलीम शेख की बुरी नजर इस गांव की खूबसूरत लड़की पर
पड़ गई और वो उससे विवाह करने का दबाव बनाने लगा। उन्हें यह शादी मंजूर नहीं थी। इस ऐसी हालत में इस गांव का मुखिया ने निर्णय लिया कि वो लोग रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और जाते वक्त इस गांव के लोगों ने इस गांव को श्राप दिया कि इस गांव में कभी भी कोई भी बस नहीं पाएगा। खैर, कहानी जो भी सच्ची हो, पर यह तो सच है कि इस गांव में आज तक कोई भी और बस नहीं पाया। कोढ़िनी यह है जुड़वा लोगों का गांव। आमतौर पर किसी के भी परिवार में एक या बहुत हुआ तो 2 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, पर खैर किसी किसी परिवार में एक भी नहीं होता। पर केरल का एक गांव ऐसा है जहां पर हर परिवार में 2 से 3 जुड़वा बच्चे हैं। यकीन नहीं होता, पर यह सच है। वैश्विक स्तर पर देखें तो हर 1000 बच्चों पे 4 जुड़वा पैदा होते हैं। एशिया में तो यह दर 4 से भी कम है, पर केरल के कोढ़िनी गांव में हर 1000 बच्चों पे 45 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस यहाँ की आबादी कुल 2000 है। यहाँ के गाँव, स्कूल, बाजार हर जगह हमशक्ल नजर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गाँव में तभी से जुड़वा बच्चे पैदा होना शुरू हो गए थे, जब शुरू में तो सालों में इक्का दुक्का ही बच्चे जुड़वा पैदा होते थे, पर अब बाद में यह इसमें तेजी आई और अब तक तो बहुत ही तेज रफ्तार से जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इंटरेस्टिंग ये वीडियो लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।